राधे राधे बहनों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके 36 साइज का एक अस्तर वाला ब्लाउज लेके आए हैं। ये हमारा एक अस्तर है मीडियम साइज का और इसमें हमें 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज बनाना है जिसकी लंबाई है 14.5 इंच, चेस्ट का साइज है 36, कमर का साइज है 28। तो चलिए मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को रखते हैं। एक लेयर हमने इस तरह से उठा के जो सीने का चौथा भाग होता है उसमें 2.25 इंच प्लस करके हमें यहाँ पे चौड़ाई रख देनी है। और जो कपड़ा आपको तिरछा लग रहा है इसको हम बाद में कट कर देंगे, अभी इसमें लाइन खींच देंगे। तो 9 होता है 36 का चौथा भाग और जिसमें हमें 2.25 मिलाना है, यानी कि 11.25 हो गया। तो इस तरह में हमको 11.25 कपड़ा चाहिए है। जो ज्यादा होगा उसको हम कुछ इस तरह से खिसका लेंगे और ये देखिए हमारा यहाँ पे 11.25 फैब्रिक निकल आया है। ये हो चुका हमारा यहाँ पे 11.25 और बाकी का आप देख सकते हैं हमारे पास ये बाजू के लिए प्रॉपर कपड़ा बच चुका है। और ये है हमारा ब्लाउज के लिए दोनों पार्ट के लिए कपड़ा। और ये तिरछा है, इसको हम बाद में कट कर देंगे और एक तरफ से एक हिस्सा और दूसरी तरफ से दूसरा हिस्सा निकल आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे फ्रंट पार्ट। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट निकालते हैं। तो पहला काम हम अपने कपड़े को यहाँ पर बराबर करते हैं। ये हमारे कपड़े की एंडिंग लाइन है। इसके बाद का कपड़ा हम कटिंग के समय कट कर देंगे, फिलहाल अभी नहीं कट कर रहे हैं। और इसके बाद हमें लंबाई नापनी है। 14.5 का हमें बन के चाहिए है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा हम इसको रखेंगे। हमने फोल्ड कर दिया, 2 इंच एक्स्ट्रा हमको रखना है। तो 16.5 इंच की लंबाई हम लेंगे। तो यहाँ पर हमने 16.5 इंच की लंबाई ले ली है। और इसी के साथ ही आप देखें कि हमें चेक करना है कि हमारे बैक पार्ट की लंबाई निकल रही है या नहीं। तो बैक पार्ट की 15.5 हमको मिलनी है, तो यहाँ पे हमको मिल रही है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अब फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। अब ये 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज हम फ्रंट से ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 सूता आप यहाँ पे मार्किंग कर लें, 2 सूता या आधा इंच जितना आप यहाँ पे मार्जिन ऐड करना चाहें। तो इस बार हमने इसमें 2 सूता का मार्जिन ऐड किया है। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रख रहे हैं जो कि है 2.25 इंच इस तरह से, और शोल्डर की चौड़ाई है 3 इंच। हमेशा ध्यान रखें, अगर आपने शोल्डर को मतलब गले की चौड़ाई को ज्यादा रखा है तो शोल्डर आपको कम रखना होता है। तो इस तरह से गले और शोल्डर पे हमने मार्किंग कर दिया है। तो टोटल हमारा 5.5 हो गया गला और शोल्डर, और 2 सूता हो गया ये, यानी कि 5.25 के समथिंग हमारा पूरा कपड़ा यहाँ पर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, आधा इंच का यहाँ पर शोल्डर को ऐसे डाउन कर देना है। इसके बाद हमें आर्म होल रखना है। तो आर्म होल हम रख रहे हैं 6 इंच का। ये देखिए 6 इंच की हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस तरफ हमको लाइन ले जानी है, तो इसी तरफ ले जाते हुए हम फिटिंग का भी निशान लगा लेंगे, तो हमारे पास समय की बचत हो जाएगी। तो ये देखिए 9 इंच होता है चौथा भाग, और 2 सूता आपको और जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा आपका फिटिंग का। सीने में 4 टक्स में आपको लूजिंग जरूर देनी चाहिए। और यहाँ पर ये फिटिंग का हो गया। बाकी का देखिए हमारा कटिंग के लिए मार्जिन निकल आया है। और यहाँ पर आपको सीधी लाइन करनी है। सीधी लाइन हम कुछ खास वजह से करवाते हैं, तो आप यहाँ पे पहले सीधी लाइन करें, फिर जब बेल्ट की मार्किंग करेंगे तो हमारा यहाँ पे फिटिंग पूरा निकल आएगा। अब हमें आर्म होल की गोलाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2.5 इंच ऐसे निशान लगाएंगे, 2.5 इंच हम यहाँ निशान लगाएंगे, और 1 इंच में एक डंडी कम करके हम यहाँ निशान लगाएंगे। 3 निशान हमको मिल गए, तीनों में हम कुछ इस तरह से मार्क कर देंगे। तो ये हमारा बन गया फ्रंट आर्म होल 36 साइज का। किस साइज का दोस्तों, 36 साइज का हमारा ये फ्रंट आर्म होल यहाँ पर बन गया है। अब हमें बनाना है गला। तो गला बनाने के लिए हम जो शोल्डर में सिलाई लगाते हैं उसका हम निशान लगा देंगे। इससे हमें अपने टक्स पॉइंट की सही नाप मिल जाती है। अब हम यहाँ पे गले की लंबाई रखेंगे जो कि हम रख रहे हैं 6.5 इंच की, और गले की चौड़ाई 2.25 थी, तो यहाँ पर भी हमने 2.25 ही रखी है। और इस तरह से हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। तो आप देखिए जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उस हिसाब से हमारा गला हल्का सा इस तरह से है। तो ये हमारे गले में मतलब शोल्डर में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर की ओर, 1.5 इंच यहाँ और आधा इंच यहाँ इस तरह से निशान लगाएंगे और एक राउंड शेप तैयार करेंगे। तो ये हमारे गले का निशान हो गया है। अब हम बनाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट बनानी है हमको 13 इंच पे
13.5 इंच पे, क्योंकि 12.5 पे इनकी बनके तैयार हो रही है, मतलब सिल के जो बेल्ट रेडी हो रही है 12.5 पे है, तो कटिंग करेंगे 13.5 इंच पे। तो यहाँ पर हमने 13.5 पे इस तरह से एक निशान लगा दिया है और अब हमें बेल्ट में एक शेप देना है। यहाँ पर ये जो कॉर्नर तैयार हुआ है, यहाँ पे हमें 1.5 इंच ऊपर की ओर इस तरह से निशान लगाना है। आगे की ओर हमको 3 इंच आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद इस तरह से निशान लगा के आप गोलाई दे दीजिए। तो ये आपके बेल्ट का एक यहाँ पर आकार बन गया और जो आपका मार्जिन है इससे आप सीधी लाइन रखिए। तो इतना ही करना है, अभी हमें यहाँ मार्क नहीं करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कमर के फिटिंग का निशान लगाते हैं। तो कमर का नाप है 28, जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था। 28 का चौथा भाग होता है 7 इंच। तो यहाँ पे जो हमने आई हुक का मार्जिन दिया था उसको छोड़ने के बाद 7 इंच पे यहाँ पे फिटिंग लगा दी है। फिर बेल्ट वाली निशान पे हम फिटिंग लगाएंगे 7.25 इंच पे और ये हमने यहाँ पर इस तरह से फिटिंग का निशान कर दिया है। और इसके बाद हम 1.5 इंच का भी मार्जिन कर देंगे। तो ये हमने मार्जिन कर दिया है। अब दोस्तों जो हमें यहाँ पे प्लेट लगानी है, जो बेल्ट की मेन प्लेट है जिससे हमारा पफ बनता है, तो वो कितने इंच पे लगानी है ताकि आपका पफ एक सेट हो जाए तो शोल्डर गिरे नहीं। तो हमें क्या करना है, ये जो हमने फिटिंग का निशान यहाँ पे दिया है, इस निशान से इस वाली लाइन की दूरी नापनी है। तो ये जो निशान है यहाँ से इसकी दूरी नापी, ये देखिए 2.3, यानी कि 2 इंच के बाद 3 डंडी और आया, यही नाप हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये देखिए इतना कपड़ा हमारा यहाँ पे टक्स में इस तरह से सिल जाएगा और जब इतना कपड़ा यहाँ पे सिल जाएगा तो एक अच्छा पफ यहाँ पे तैयार हो जाएगा और फिटिंग भी अच्छी आएगी। जब अच्छा पफ बन जाएगा तो फ्रेंड्स आपका गला कभी नहीं उतरेगा। तो हम यहाँ पे इन दोनों का सेंटर मार्क ले लेंगे और यहाँ पर ऊपर की ओर 2 इंच एक सूता पे ऐसे निशान करके और इस तरह से आकार कर देंगे। तो ये हमारा बेल्ट वाला टक्स यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हमें साइड टक्स बनाना है, तो इसको अगर हम हल्का सा तिरछा बनाते हैं तो फिटिंग बहुत अच्छी आती। पहले तो आप इसका सेंटर मार्क ले लीजिए इस तरह से। जो सेंटर मार्क आया उसमें नीचे की ओर आधा इंच और बढ़ा दीजिए यहाँ पे, मतलब दोनों के सेंटर मार्क में यहाँ पाला नीचे का हिस्सा आधा इंच कम है। अब इसको आप ऐसे हल्का सा तिरछा करिएगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा, एक सूता की। पहले आप यहाँ पे सीधी लाइन ऐसे खींच लीजिए, फिर आपको अंदाजा लग जाएगा। ये हो गया। अब एक सूता का आपको ऐसे तिरछा कर देना है, ये देखिए ये हो गया। तो इस तरह से अगर आप तिरछी टक्स बनाएंगे तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है और इसमें आपको सिर्फ 2 सूता सिलाई में कपड़ा लेना है, यानी कि आधा इंच के समथिंग आप यहाँ पे सिलाई में कपड़ा खर्च करिएगा, क्योंकि हमने तिरछी रखी है। अगर हम सीधी रखते हैं तो आप यहाँ पे ज्यादा कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन हमने तिरछा रखा तो यहाँ पे आप कम कपड़ा लेंगे, नहीं तो ब्लाउज का बैलेंस बिगड़ेगा। अब यहाँ पर हमने 1.5 इंच रखा है और इसको इस तरह से सेट करके इसकी तरफ हमने 6 इंच रख दिया है और इसमें आप सिलाई में सिर्फ एक सूता का कपड़ा लेंगे। ठीक है, अब आर्म होल की बारी आती। आर्म होल में आपको इस तरफ को ज्यादा टक्स नहीं रखनी, टक्स आपकी इस तरफ होनी चाहिए, तभी फिटिंग अच्छी आएगी। ये जो डंडी है इससे इसी तरफ को आपकी टक्स रहनी चाहिए, इस तरफ नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मेजर टेप को रखा है, देखिए, और डायरेक्शन हमारा मेन टक्स की तरफ रहेगा और ये हमने 3 इंच की ऐसे एक लाइन खींची है। अब इसमें हमारा 1.25 इंच का कपड़ा कवर करना है, तो इस तरह से आप कपड़े को कवर कर लीजिएगा। तो ये हो चुकी हमारे 4 टक्स ब्लाउज के 4 टक्स पूरे तैयार यहाँ पर हो गए, यानी कि फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हम निकालते हैं बैक पार्ट। तो इस तरह से हमने इसको खिसका लिया है और यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से आपका बैक पार्ट निकल आएगा। लंबाई तो हमने पहले ही मार्क कर ली थी। यहाँ पे देखिए 2.25 हमने गले की चौड़ाई रखी है, 3 इंच का हमने यहाँ पर शोल्डर रखा है, आधा इंच का हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन किया है। यहाँ पर 6 इंच के बाद 2 डंडी और हमने आर्म होल बनाया है। फ्रंट और बैक में हमने 2 सूता का अंतर रखा है यहाँ पर। और ये देखिए हमने फिटिंग 9 इंच पे फिटिंग लगाई है, यहाँ पर 8 इंच पे लगाई है। 8 पे क्यों, क्योंकि 28 का चौथा भाग है, 1 इंच जोड़ दिया हमने टक्स के लिए। और ये हो गई हमारी फिटिंग की लाइन और ये हो गया हमारा मार्जिन। अब हमने आर्म होल की गोलाई देनी, 2.5 इंच यहाँ, 2.5 इंच यहाँ, 1 इंच यहाँ, और ये बन गया हमारा आर्म होल। देखिए कितने कम समय में हमारा बैक पार्ट यहाँ पर रेडी हो रहा है। गला बनाने से पहले हमने गले की यानी कि शोल्डर की जो सिलाई लगाते हैं उसका स्टिचिंग पॉइंट किया। फिर हमने यहाँ पे 10.5 गले की लंबाई रखी और यहाँ पर 2.25 रखा है और इस तरह से बॉक्स बना के हम यहाँ पे गोलाई ड्रॉ कर देंगे
और ये हमने यहाँ पर गोलाई लगा दी, तो हमारा यहाँ पे इस तरह से गला तैयार हो गया है। अब हमें टक्स लगानी है, तो शोल्डर का हम लेंगे सेंटर पॉइंट इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी नाप लेंगे। 4 इंच एक सूता आया है, तो हमने यहाँ पे रखा है। फिर आधा इंच हम यहाँ से निकाल लेंगे, आधा इंच हम यहाँ से निकाल लेंगे, और यहाँ पर हम 5.5 इंच की ऐसे एक सीधी लाइन लगा देंगे, जिसमें 2 इंच हमको सीधा रखना है और उसके बाद हमें तिरछा रखना है। तो इससे क्या होगा कि ये हिस्सा हमारा बेल्ट में कसाव पकड़ेगा। और फ्रंट दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। यहाँ से हम निकालेंगे बाजू, तो बाजू हम निकालेंगे बाद में। आपको ये दोनों पार्ट समझ में आए हो और हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये छोटे छोटे टिप्स कैसे लगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।